नरेश मीणा अपराधी नहीं थे, लेकिन उन्हें जबरन अपराधी बना दिया गया। किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी ने घर बिठा दिया। ये बात कर रहे हैं हिंडोली के विधायक और कांग्रेस नेता अशोक चांदना। दरअसल एक के बाद एक अब कांग्रेस के नेता, चूंकि नरेश मीणा पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस का दामन छोड़कर उन्होंने देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और इसी चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस को तीसरे नंबर पर छोड़ दिया। खैर यह बात अलग है कि नरेश मीणा भी इस चुनाव में जीत नहीं पाए और चुनाव के परिणाम से पहले उन्हें जेल के अंदर जाना पड़ गया एसटीएम थप्पड़ कांड के बाद। लेकिन इस चुनाव के अंदर कांग्रेस को तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका नरेश मीणा की रही। अब नरेश मीणा की रिहाई को लेकर चौथ का बरवाड़ा में कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, जो नरेश मीणा के गुट के नेता माने जाते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव था तो नरेश मीणा ने तन मन धन से जो है कह सकते हैं कि प्रहलाद गुंजल का साथ दिया था। और प्रहलाद गुंजल ने चौथ का बरवाड़ा के अंदर जो सभा थी उसमें साफ तौर पर कहा था कि नरेश मीणा की रिहाई के लिए अगर सरकार कोई रास्ता नहीं निकालती है तो आने वाले समय में चक्का जाम करेंगे। खैर प्रहलाद गुंजल ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन उनके बाद हिंडोली के विधायक अशोक चांदना जो हैं उन्होंने नरेश मीणा और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि नरेश मीणा इतने बड़े अपराधी नहीं थे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं मिला और बीजेपी को वोट नहीं मिलने की वजह से नरेश मीणा के ऊपर सारी भड़ास निकाल दी। नरेश मीणा को जबरन बड़ा अपराधी बना दिया गया है और बीजेपी ने तो किरोड़ी लाल मीणा को भी घर बिठा दिया। अब अशोक चांदना ने बीजेपी को किस तरीके से यह कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को घर बिठा दिया, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा तो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वो बात अलग है कि दौसा से लोकसभा का चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा भी वही जो आज तक सरकार में मंजूर नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी ने तो किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को फिर से उपचुनाव में मैदान में उतार दिया। अब दौसा मीणाओं की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, जो दौसा से पहले सांसद भी रह चुके। तो दूसरी तरफ पायलट परिवार का गढ़ माना जाता है। तो सचिन पायलट के गढ़ में क्या सेंधमारी लगाने में कामयाब नहीं हो पाई है बीजेपी, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया था तो ऐसा लग रहा था कि ये सीट तो आसानी से जगमोहन मीणा निकाल लेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा ने कहा था कि मेरे तो सिर्फ एक ही नेता हैं, जैसे ही सचिन पायलट आएंगे पूरा माहौल बदल जाएगा। सचिन पायलट वहां पे पहुंचे भी थे। सचिन पायलट ने सभा खत्म होने के बाद सैंतल के अंदर ट्रैक्टर पे बिठाकर डीसी बैरवा को और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और कहा था कि जिस डीसी बैरवा को कमजोर मान रही थी बीजेपी, सारे बीजेपी के नेताओं को यहां पर बुला लिया। बड़ी विडंबना है कि लोकसभा चुनाव के अंदर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौसा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा को ये चुनाव किसी भी तरीके से जितवाने के लिए, सीट निकालने के लिए खुली जीप पर रोड शो किया था। लेकिन उसके बावजूद भी मुरारी लाल मीणा ने कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मतों से इसी सीट पर जीत दर्ज की थी। और उसके बाद विधानसभा का चुनाव, उसमें भी कांग्रेस जो है वो जीत जाती है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी यहां से कांग्रेस जीतती है। तो विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि यह सीट आसानी से निकाल ली जाएगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के भाई को मैदान में उतारा था। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं मदन राठौड़, वो खुली जीप में किरोड़ी लाल मीणा के भाई के साथ आकर यहाँ पे खूब प्रचार प्रसार किया। लेकिन मात्र 2300 मत हैं, उनसे ये सीट कांग्रेस के प्रत्याशी डीसी बैरवा ने जीत ली। अब अशोक चांदना ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा को घर बिठा दिया, तो किस वजह से अशोक चांदना ये बात कर रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम नरेश मीणा को लेकर। नरेश मीणा की जिस तरह की चर्चा चल रही है कि नरेश मीणा को जबरन अपराधी बनाया गया, कल 17 को फिर से नरेश मीणा की रिहाई के लिए जो है वो न्यायालय में अर्जी लगाई गई है। अब न्यायालय को देखना है कि नरेश मीणा को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन बाहर नरेश मीणा की जमानत के लिए पहले भी लोग कई जगह पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नरेश मीणा को रिहा करने की मांग कर रहे थे। तो अभी तक नरेश मीणा को रिहाई नहीं मिली है। क्या आने वाले समय में कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल की तरह, जिस तरह अशोक चांदना नरेश मीणा के साथ खड़े नजर आए हैं, तो क्या आने वाले समय में नरेश मीणा की रिहाई को लेकर क्या कोई रास्ता निकलेगा? अब बात करते हैं सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट राजस्थान के कह सकते हैं कि कांग्रेस के एक मजबूत पिलर माने जाते हैं और लोकप्रिय नेता हैं। बावजूद उसके जब कांग्रेस की 16 और 17 दिसंबर के अंदर जो पदाधिकारियों की जो बैठक थी कांग्रेस कार्यालय में, उस पदाधिकारियों की बैठक के अंदर जो पोस्टर लगा हुआ था, जिस पोस्टर के अंदर सुखजिंदर सिंह रंधावा की भी फोटो थी, अशोक गहलोत की भी फोटो थी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भी फोटो थी, यहाँ तक कि गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी फोटो तो फ्रंट में बड़ी लगाई गई थी। लेकिन इस पोस्टर से अगर किसी नेता की फोटो नदारत रही तो वो थे सचिन पायलट। अब सचिन पायलट की फोटो पदाधिकारियों की बैठक से गायब हो जाए, नहीं लगाई जाए, तो कोई नेता विरोध करे, ऐसा तो हो नहीं सकता।
तो सचिन पायलट की फोटो जब पोस्टर पे नहीं दिखी तो विभा माथुर जो हैं उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया। गोविंद सिंह डोटासरा से कहा कि सचिन पायलट की फोटो पोस्टर में नहीं है। अब इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसी को अगर इतना शौक है, किसी नेता को इतना चाहते हैं तो अपने कार्यक्रम में बुला लें, यहाँ पर फोटो पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से लगती है। क्या गोविंद सिंह डोटासरा के पीछे जो पोस्टर लग रहा था, क्या कांग्रेस पार्टी के प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि राजस्थान के पोस्टर से अब सचिन पायलट की फोटो को हटा दी जाए, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने हिसाब से पोस्टर तय किया था? क्योंकि विभा माथुर ने इस फोटो को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की। दरअसल विभा माथुर जो हैं वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माथुर जो शिवचरण माथुर हैं उनकी बेटी वंदना माथुर की बेटी हैं, जो सचिन पायलट गुट की नेता भी मानी जाती हैं और पार्टी की सचिव भी हैं। अब इसको लेकर अगर एक तरफ है कि विपक्ष की भूमिका मजबूती के साथ निभानी, क्योंकि 1 साल का कार्यकाल बीजेपी का पूरा हो चुका है और बीजेपी जो सरकार 25 वर्ष से राजस्थान के अंदर एक मिथक है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, और इस मिथक को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस सरकार में लगातार किया गया है, बीजेपी ने भी किया है। अशोक गहलोत ने बार बार जब 2023 के विधानसभा चुनाव थे तो कहा था कि इस बार इस रिवाज को हम तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। तो अगर आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी ने ईआरसीपी का शिलान्यास करके पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के अंदर कह सकते हैं कि एक मजबूत पैठ बनाने का काम किया है और सीएम भजनलाल का भी इसमें कद बढ़ा है। जो लोग कह रहे थे कि बार बार कि दिल्ली से फिर पर्ची आएगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, लेकिन अब ईआरसीपी के शिलान्यास के बाद ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राज्य को तो खैर पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है धीरे धीरे, क्योंकि 2017 में इसी वसुंधरा राज सरकार के कार्यकाल के अंदर ये योजना का खाका तैयार किया था, लेकिन उनको तो मंच पे बैठने के लिए भी पंक्ति के अंतिम छोर पर जगह मिलती है। तो कह सकते हैं कि योजना का शिलान्यास करने के बाद धीरे धीरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कद बढ़ रहा है और बीजेपी 2028 पर भी नजर बनाए हुए है। तो कांग्रेस को एक तो विपक्ष की भूमिका निभानी है, और अगर पार्टी के पोस्टर से बड़े नेताओं की फोटो इस तरह नदारत रहेगी तो ये पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। देखना ये होगा कि जिस तरीके से सचिन पायलट की फोटो पोस्टर से हटाई गई है, आने वाले समय में भी क्या सचिन पायलट की पोस्टर से फोटो इसी तरीके से नदारत रहेगी? क्या पार्टी के जो नेता हैं गोविंद सिंह डोटासरा हैं इसी तरीके से पार्टी के प्रोटोकॉल का हवाला देंगे, या फिर पूरी कांग्रेस एक जादम पर बैठकर और आगे की रणनीति तैयार करेगी? क्योंकि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जिन्हीं की दम पर 2018 के अंदर 2013 में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। बतौर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने मेहनत की थी और उसी मेहनत का फल 2018 के अंदर मिला था, जब कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाई थी। खैर ये बात अलग है कि जब सीएम की कुर्सी का स्वाद चखने का वक्त आया तो अशोक गहलोत ने फिर से अपनी दावेदारी ठोक दी। लगातार 3 दिन तक दिल्ली जयपुर होता रहा और अंतिम समय में यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान में 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। वो वाकया भी 25 सितंबर का सबको याद है कि जब एक लाइन का प्रस्ताव लेने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और माखन जब जयपुर आए थे तो उस वक्त अशोक गहलोत ने एक लाइन का प्रस्ताव भी पास नहीं होने दिया और उसी वजह से उन्हें दिल्ली तलब किया गया, सोनिया गांधी के सामने माफी मांगी गई। इस तरीके से बड़े नेताओं की फोटो पोस्टर से गायब होती है और फिर पार्टी के प्रोटोकॉल का हवाला दिया जाता है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में भी क्या इसी तरीके से प्रोटोकॉल का हवाला दिया जाएगा या एक मंच पर एक जादम पर बैठकर कांग्रेस एकजुटता के साथ विपक्ष की भूमिका अदा करेगी। महेंद्र बासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।